एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। ये कहानी एल्बर्ट आइंस्टीन की बचपन की कहानी है, जब वो जर्मन के स्कूल में पढ़ा करते थे। आइंस्टीन को विज्ञान का सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा लगता था और इतिहास एकदम ही बकवास। इसके वजह से आइंस्टीन को आए दिन कोई न कोई शिक्षक से बहस होती रहती थी और उन्हें कुछ न कुछ पनिशमेंट मिल ही जाता था। एक दिन स्कूल में हिस्ट्री के टीचर मिस्टर ब्राउन आइंस्टीन से पूछते हैं, बताओ प्रशिया और फ्रांस का युद्ध वाटरलू में कब हुआ था। सवाल को सुनकर आइंस्टीन बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, सर मुझे मालूम नहीं। तुम्हें नहीं मालूम? पता है तुम्हें ये कितनी बार क्लास में बताया गया है? सर मैं शायद भूल गया हूँगा। क्या तुमने कभी इसे याद करने का प्रयास किया है? मिस्टर ब्राउन गुस्से से पूछते हैं और एल्बर्ट कहता है, बिल्कुल नहीं सर। क्यों नहीं? तुमने याद करने का प्रयास क्यों नहीं किया? सर मुझे लगता है डेट वगैरह याद करने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि इसे तो हम कभी भी किताबों में देख सकते हैं। इस जवाब को सुनकर मिस्टर ब्राउन थोड़ी देर के लिए चकित होकर खड़ा हो जाते हैं। आइंस्टीन तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। तो तुम्हारा मतलब ये हो गया कि जो सत्य किताबों में लिखी गई है इसे याद करना पढ़ाई नहीं है? जी सर, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ। तो आइंस्टीन तुम्हें बता दो पढ़ाई का डिफिनेशन क्या है? मिस्टर ब्राउन गुस्से से कहते हैं। एल्बर्ट उनका गुस्सा देखकर थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो कहता है, सर मेरे अनुसार तथ्यों को याद करना पढ़ाई नहीं है, बल्कि कारण जानना पढ़ाई होता है। जैसे कि युद्ध कब हुआ, किसने कितनों को मारा, ये याद करने से क्या फायदा। लेकिन हाँ, अगर हम जाने कि युद्ध क्यों हुआ, युद्ध के क्या कारण थे, तो ये पढ़ाई है। मिस्टर ब्राउन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। बहुत हो गया एस्टिन, अब तुम मुझे सिखाओगे पढ़ाई क्या होती है। आज तुम एक अतिरिक्त क्लास के लिए स्कूल में ही रुकोगे। मुझे लगता है कि तुम्हें अतिरिक्त क्लास देने से भी कोई लाभ नहीं है। तुम्हें अपने आप में शर्म आनी चाहिए। मैं नहीं जानता तुम स्कूल क्यों आती हो। सर ये मेरी मर्जी नहीं है, मैं अपनी मर्जी से स्कूल नहीं आ रहा हूँ। उफ, तुम एकदम बदतमीज लड़का हो। तुम्हें शिक्षकों को आदत देना नहीं आता, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उस दिन इतिहास के टीचर मिस्टर ब्राउन के साथ बहस होने पर आइंस्टीन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। पर यह एल्बर्ट का रोज की कहानी थी। प्रत्येक दिन एल्बर्ट का कोई ना कोई शिक्षक से बहस हो ही जाती थी और उसे पनिशमेंट के तौर पर एक्स्ट्रा क्लास करने के लिए स्कूल में ही रुकना पड़ता था। एल्बर्ट चाहता था उसके पापा उसे इस स्कूल से हटा दे, पर वो जानता था जब तक वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर ले तब तक उसके पापा यहाँ से उसे लेकर नहीं जाएंगे। एल्बर्ट जहाँ रहता था वहाँ रहकर भी वो खुश नहीं था। एल्बर्ट के पापा गरीब थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एल्बर्ट को एक अच्छा हॉस्टल में रख सके। इसलिए एल्बर्ट को गंदी सी जगह में एक रूम लेकर रहना पड़ता था। लेकिन फिर भी वो घटिया कमरा या घटिया खाना से ज़्यादा परेशान नहीं था। लेकिन उसके रूम की मालकिन, जो बहुत ही हिंसात्मक थी, वो हमेशा अपने बच्चों को पिटा करती थी और सप्ताह में एक दिन शनिवार को जब उसका पति आता था तब वो शराब पीकर अपनी पत्नी को पीटा करता था और इस तरह से आए दिन शोर शराबा होती रहती थी, जिससे आइंस्टीन बहुत ही परेशान रहता था। शाम के टाइम में वो अपना दोस्त यूरी से मिलता है। यूरी कहता है, यार तुम जहाँ पे रह रहे हो ना, वो फिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक भी सभ्य इंसान नहीं रहता। पिछले सप्ताह एक लड़के ने एक दूसरे लड़के को मार डाला। पुलिस ने उसे यह कहकर छोड़ दिया कि वो और इस तरह का हिंसात्मक अपराध ना करे। और तो और उस बच्चे को ये तकलीफ है कि उसके चेहरे पर एक भी घाव का निशान नहीं है। अगर घाव का निशान होता तो कम से कम गर्व से वो लोगों को ये दिखाकर कह सकता, उस लड़के को तो मैंने ही मारा है। उफ, और ये हिंसात्मक लड़के विद्यार्थी होते हैं? मुझे नहीं लगता, लेकिन तुम एक दिन जरूर विद्यार्थी बनोगे एल्बर्ट। शायद। एक दिन एल्बर्ट की चचेरी बहन एल्सा मुनिक आई हुई थी। वो एल्बर्ट से मिलती है और कहती है, मुझे लगता है अगर तुम थोड़ा कोशिश कर लोगे तो तुम एग्जाम में पास कर सकते हो। तुमसे तो बुद्धू लोग भी एग्जाम में पास कर लेते हैं। अरे मैं क्या बोलूँ, मुझे तो रटना ही नहीं आता। यही तो मेरी सबसे बड़ी परेशानी है, मैं रट ही नहीं सकता, मुझसे याद ही नहीं होती है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे पढ़कर सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के पैसे को गंवा रहा हूँ और मैं 6 महीना स्कूल कैसे पढ़ूँ मुझे समझ में नहीं आती।
काश कि मैं स्कूल को छोड़ पाता। फिर एल्बर्ट यूरी से मिलता है। यूरी, क्या तुम एक डॉक्टर को जानते हो जो मुझे ये लिख करके दे दे कि मेरा नर्व्स ब्रेकडाउन हो गया है और मुझे 6 महीने बिस्तर का रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। अरे भाई, ठीक ठाक तो हो तुम। कौन लिख के देगा कि तुम्हारा नर्व्स ब्रेकडाउन हो गया है? मैं नहीं जानता, पर तुम ये काम को कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पहचान में ऐसे कई लोग हैं जो डॉक्टर हैं और उससे तुम्हारी पहचान भी अच्छी है। क्या तुम मेरे लिए ये काम को कर सकते हो? मैं कह नहीं सकता, पर मैं कोशिश करूंगा। यूरी एल्बर्ट को डॉक्टर अर्नेस्ट मिलवाता है। डॉक्टर अर्नेस्ट, जो हाल ही में डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करके अपने नए चैम्बर में बैठे हुए थे, और एल्बर्ट आइंस्टीन डॉक्टर अर्नेस्ट का पहला पेशेंट था जो बिना बीमारी का इलाज करने के लिए पहुंचा था। एल्बर्ट जब डॉक्टर से मिलता है तो वो पागल होने का एक्टिंग करता है, पर डॉक्टर अर्नेस्ट को यूरी एल्बर्ट के बारे में पहले ही बताया था और वो एल्बर्ट से कहता है, देखो एल्बर्ट, एक्टिंग मत करो। मुझे यूरी ने सारा बात बता दिया है कि तुम्हें अपना स्कूल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहाँ साइंस की पढ़ाई नहीं होती और तुम साइंस पढ़ना चाहते हो, इसलिए तुम कहीं और जाना चाहते हो। तुम्हें स्कूल से छुट्टी चाहिए। चलो, मैं तुम्हें एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे देता हूँ और मुझे आशा है कि तुम इसका दुरुपयोग नहीं करोगे। बिल्कुल भी नहीं। मैं छुट्टी लेकर इटली चला जाऊँगा, मिलान में। वहाँ मेरे माता पिता हैं। वहाँ मैं कोई कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवा लूँगा। आइंस्टाइन डॉक्टर अर्नेस्ट को थैंक्स कहकर निकल जाता है। आइंस्टाइन अपने स्कूल में केवल एक शिक्षक को लाइक करता था और वो थे मिस्टर कॉच, जो कि गणित के एक शिक्षक थे। एल्बर्ट मिस्टर कॉच से मिलता है ताकि वो उनसे एक प्रमाण पत्र ले सके। मिस्टर कॉच एल्बर्ट से कहता है, मुझे अफसोस है कि तुम हमें इस विद्यालय को छोड़कर जा रही हो और शायद तुम्हें जाना भी चाहिए क्योंकि तुम्हें पढ़ना वही चाहिए जो तुम्हें अच्छी लगती हो। फिर स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा एल्बर्ट को बुलाया जाता है। एल्बर्ट खुश था कि उसे ज़्यादा देर तक प्रिंसिपल से मिलने के लिए वेट नहीं करना पड़ा और वो उन्हें खुद ही बुला लिए। एल्बर्ट अपना मेडिकल रिपोर्ट दिखाना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही प्रिंसिपल कहते हैं, देखो एल्बर्ट, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ तुमसे सारे शिक्षक परेशान हैं क्योंकि तुम्हारा व्यवहार उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मेरा मानना है कि तुम्हें ये स्कूल छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ के शिक्षकों को विद्यार्थी से कोई समस्या हो और इसलिए मैं तुम्हें स्कूल से निष्कासित करता हूँ। एल्बर्ट को प्रिंसिपल की बातें सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था। स्कूल से निकाले जाने पर एल्बर्ट बहुत ही ज़्यादा खुश था। एल्बर्ट का फॉल्स मेडिकल रिपोर्ट पॉकेट में रखा रह जाता है। एल्बर्ट म्यूनिख छोड़ने से पहले अपने दोस्त यूरी से मिलता है और उसे धन्यवाद देता है क्योंकि यूरी एल्बर्ट को बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो विद्यार्थियों को वही पढ़ना चाहिए जिसमें उसे रुचि हो। घर वालों के फोर्स में या किसी टीचर्स के फोर्स में हमें वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ने चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट ना हो। हमें वही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट हो। एल्बर्ट ने वही किया और देश के एक महान साइंटिस्ट बन गए।